हेलो एवरीवन। देखिए, अगर आप सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम आपकी ईवीएस जो है उसमें थ्योरी प्लस पीवाईक्यू दोनों को ही कवर करेंगे। और आज की जो क्लास है वो आपकी ईवीएस की थ्योरी क्लास नंबर 8 है। ठीक है, डेली सुबह हमारी 9 बजे ये क्लास होती है, तो आप इनको आराम से देखिएगा। और अगर आपने हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगी तो इनकी जो पीडीएफ है वो आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ से है ना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता ही जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख सकते हैं। और जब बाद में जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी तो हम पीवाईक्यू करेंगे तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्लोथ है, यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो स्लोथ क्या होते हैं? तो स्लोथ देखिए, यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम को, ये आपके स्लोथ होते हैं जो आपको भालू के जैसे दिखेंगे लेकिन ये भालू होते नहीं है। ठीक है, तो स्लोथ के बारे में क्या डिटेल आपको याद रखनी है कि भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू होते नहीं है। ठीक है, ये दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो कितने घंटे? 17 घंटे। और एजिटीज क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं और पत्ते खत्म हो जाने पर ये किसी दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्षों के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ये घूमते हैं। ठीक है, कितना होता है इनका वर्ष? 40 वर्ष। लगभग 40 वर्षों के जीवन के अंदर मुश्किल से ये 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। उस पेड़ के सारे पत्तों को ये खत्म कर देते हैं। ये होते हैं आपके स्लोथ। ठीक है, और सप्ताह में एक बार सोच के लिए ये पेड़ से नीचे भी उतरते हैं। ठीक है, तो स्लोथ के बारे में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि भालू जैसे दिखते हैं पर भालू होते नहीं है। 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती से सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं और पत्ते खत्म हो जाने पर ये किसी दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्षों के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ये घूमते हैं। ठीक है, और सप्ताह में एक बार ये सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये है आपके स्लोथ। ठीक है, और ये आपके स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ये आपके चैप्टर का नाम है, वहां से कुछ आपको फैक्ट हैं जो याद रखने हैं और पूछे जाते हैं आप एग्जाम के अंदर। देखिए, जानवरों में सूंघने, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, आप सभी को पता है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है और कोई अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। यानी कि सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कोई दूर से देख लेगा, कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेगा, कोई सूंघकर ही पता लगा लेगा कि मेरा साथी है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। जैसे कि रेशम का कीड़ा, जो रेशम का कीड़ा है ये अपनी मादा की जो गंध है उसकी पहचान उसकी गंध से, उसकी खुशबू से कर लेता है। ठीक है, यह कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा की गंध को पहचान लेता है। देखो कितने, कई किलोमीटर दूर। एक छोटा सा जीव है रेशम का कीड़ा, एक छोटा सा है लेकिन फिर भी कितने किलोमीटर दूर से यह अपनी मादा की गंध को पहचान लेता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को क्या मिल जाता है? आपका रास्ता मिल जाता है। याद रखिएगा, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को क्या मिल जाता है? रास्ता मिल जाता है। ठीक है, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से आपको ढूंढ लेता है। अब काफी बार आप लोग सोचते होंगे कि रात को जब हम लाइट ऑफ कर देते हैं उसके बाद जो मच्छर है वो ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर की गंध से और आपके जो पैर के जो तलवे होते हैं ना उनकी गर्मी से वो क्या करते हैं? आपको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से हमको ढूंढ लेता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी एक जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता
आया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चींटियां जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ेंगी जिसे सूंघकर पहचान लेंगी पीछे आने वाली चींटियां। मच्छर है वो पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से, और जो डॉग होता है वो जो मलमूत्र होता है उसकी गंध से पहचान लेता है कि यह जो कुत्ता है ना बाहर के इलाके का है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। याद रखिएगा, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज पर होती है, और ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखते हैं। यहां पे देखिए आप अभी इस तरीके से देख रहे हैं, तो अगर हम देखना चाहें तो नॉर्मल सी बात है, हम आराम से अपने चारों तरफ ऐसे देख सकते हैं, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में कंप्लीटली। लेकिन इन्हें अपना कंप्लीट क्या करता है, गर्दन को ही घुमाना पड़ता है। यहां पे देखिए आप, अब इसको इस साइड देखना है तो पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी, ऊपर देखना है तो पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी, साइड में देखेंगे तो पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं नीचे देखना है तो पूरी गर्दन को नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो जो ज्यादातर जो पक्षी हैं उनकी आंखों की पुतली नहीं घूमती, और नहीं घूमती इस वजह से उन्हें अपनी जो गर्दन है ना वो कंप्लीट घुमानी पड़ती है। ठीक है, याद रखना। और ये लाइन भी याद रखिएगा कि जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है, और वैसे ये एक समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर आपकी डाल सकते हैं। ठीक है, और ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। याद रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। पक्षी जब दोनों आंखों को एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का जो नजरिया है, जो दायरा है, वो उनका बढ़ जाता है। यहां पर उनकी विशेषताएं बता दी कि जब दोनों आंखों को एक ही चीज पर केंद्रित करेंगे ना तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है कि वो जो चीज रखी हुई है, जो वो वस्तु रखी हुई है, जो एलिमेंट रखा हुआ है, वो उनसे कितनी दूर है, इस बात के बारे में। और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं अपनी आंखों को तो उनका देखने का जो दायरा है ना वो बढ़ जाता है, यानी कि एक ही बार में वो दो चीजों पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। समझ में आया? चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये हमसे, ये जैसे पक्षी है ना, ये हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख सकते हैं। जैसे जो चीज हमसे 2 मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ती है वह चीज ये पक्षी 8 मीटर दूरी से भी देख लेंगे। जैसे कि आपका क्या हो गया, चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया। इनके बारे में याद रखना, कितने गुना, हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ गए कि अगर आप 2 मीटर देख पा रहे हैं तो वो 8 मीटर से ही देख पाएंगे उसको। ठीक है ना, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद व काली ही देखते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना, कुछ को इस तरीके का दिखाई दे रहा है, कुछ को इस तरीके से, कुछ को इस रंग का, और कुछ को जो रात को जागने वाले हैं उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा, सफेद दिखेगा या फिर काला दिखेगा एग्जैक्ट। ठीक है, और जो दिन में जागते हैं उनको सारे, यानी कि सारे लगा लो, कुछ रंग वो देख सकते हैं, हरा, काला, नीला, पीला, इस तरह से। लेकिन जो रात में जागने वाले हैं उनको हर एक चीज सफेद व काली ही आपको नजर आएगी। ठीक है, जैसे इस तरीके से यहां पे दिख रहा है ना, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद कर लेना अच्छे से। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। यानी कि सांप के कान नहीं होते, भारी कान नहीं होते हैं, जमीन पर जो कंपन होता है ना उसको ही वह सुन सकता है, उसको ही वो महसूस कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, उनको देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है कि क्या आ गया है, शेर आ गया है, चीता आ गया है। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर क्या करता है, अपने पास आती मुसीबत जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, इनको देखकर एक खास तरह की आवाज निकालेगा, और उस आवाज के सुनते ही बाकी जो उसके साथी हैं वो क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि पक्का कोई ना कोई मुसीबत जंगल के अंदर आ चुकी है। ठीक है, याद रखें आप। और सांप के भारी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज निकालेंगे, जमीन पर चलकर आने वाले खतरे के लिए वो अलग तरह की आवाज निकालेंगे, और जो मछलियां हैं, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है।
ठीक है, कैसे देती है? बिजली तरंगों से। जो मछलियां होती हैं वो खतरे की जो चेतावनी है वो बिजली तरंगों से देगी, और जो पक्षी हैं वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई दुश्मन ऊपर से आ रहा है तो अलग तरह की आवाजें निकालेंगे, तो उसके जो साथी हैं वो समझ जाएंगे कि जो दुश्मन है वो हवा में आ रहा है, उड़ के आ रहा है। अगर कोई जमीन पर चलकर आ रहा है तो अलग तरीके की आवाजें निकालेंगे, ताकि साथियों को पता चल जाए कि जो भी खतरा आ रहा है वो जमीन पे चल के आ रहा है, ताकि जो उसके साथी हैं पेड़ पे चढ़ जाएं या उड़ जाएं, जो भी है। ठीक है ना? तो इस तरीके की चीजें जानवरों के द्वारा की जाती है। और जो मछलियां हैं वो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे? बिजली तरंगों से देती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैसे देती हैं? बिजली तरंगों की हेल्प से देती हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवरों को तूफान या भूकंप आने से पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है, आपने भी ये चीज सोची होगी ना। ठीक है, जैसे जो कुत्ता है उसको भी काफी बार खतरे का पहले ही पता चल जाता है, कुछ अननेचुरल चीजें वो देखता है तो वो भौंकने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है? जैसे दिसंबर 2004 में आई सुनामी। दिसंबर 2004 में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। ताकि अंडमान की एक खास आदिवासी जाति है वो समझ गई थी जब दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। ठीक है, क्योंकि वहां के जो जानवर थे, जो पशु पक्षी थे, वो अजीब व्यवहार, अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगे थे। ठीक है, तो वहां पर रहने वाली जो अंडमान की एक खास जाति है वो इस बात को भाप गई थी, इस बात को समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जानवरों की अपनी पूरी भाषा तक होती है। जैसे डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। ठीक है, ये वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जानवरों की अपनी पूरी भाषा तक होती है। वो लैंग्वेज, जैसे मनुष्य बोलता है ना, इस तरीके से लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे जो डॉल्फिन है वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है, एक दूसरे से बात करती है, एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं, एक दूसरे से वो बात करती है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं और कई महीनों तक दिखाई तक नहीं देते हैं। जैसे कि सर्दियों में छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि सर्दियों का जब समय आता है ना, जो आपके घर में जो छिपकलियां हैं किचन के अंदर, रूम के अंदर, वो आपको बहुत कम दिखाई देंगी, नाक के बराबर दिखाई देंगी। हो सकता है एक आधी दिखाई दे जाए, लेकिन नाक के बराबर वो दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं। ठीक है, एक लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। वो कई महीनों तक आपको दिखाई ही नहीं देंगी, इतने लंबे समय तक वो सोती रहती है। ठीक है, तो यहीं पर यही लिखा गया है कि कुछ जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं और कई महीनों तक आपको दिखाई ही नहीं देंगे। जैसे कि सर्दियों में छिपकलियां कहीं क्या हो जाती हैं? आपकी गुम हो जाती हैं। ठीक है, याद रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं बाघ के बारे में बात। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता ही जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका बाघ है। ठीक है, बाघ का साइन आपका, ये इमेज है आपकी, देखिए आप। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो बाघ है वो अंधेरे में कितना गुना अधिक? 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इसी से बाघ को अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी क्या मिलती है? आपकी मदद मिलती है। ठीक है, तो बाघ की जो मूछें हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। किससे? अपनी मूछों से। सोचिए आप, और इसी से बाघ को अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी क्या मिलती है? मदद मिलती है। तो बाघ की जो मूछें होती है ना, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा महत्व रखती हैं उसके लिए, कितनी ज्यादा वो क्या है, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा क्या है, यूजफुल है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो भी। आगे बढ़ते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। इंपॉर्टेंट लाइन से सारी, अगर वो स्टेटमेंट के रूप में देगा क्वेश्चंस तो यहीं से ही बनाएगा, और आप अगर हर चीज को याद नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं गलत करोगे। ठीक है, तो बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। जैसे गुस्से में वो अलग आवाज निकालेगा, बाघिन को जब बुलाना हो तब वो अलग आवाज निकालेगा, कभी कहराना हो तो कभी गुर्राना हो आदि। वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आवाज निकालता है। जब हम इनके PYQ करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बाघ को गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुन जाता है। ठीक है, बाघ का जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जब कोई बाघ गुर्राएगा, गर्जना करेगा, आवाज करेगा, तो आप उसको 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। ठीक है,
बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है और स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसके तहत इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बाघ के दोनों जो कान है वो बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, घूम जाते हैं। याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भी भाप लेता है। यानी कि वो समझ जाएगा कि जो पत्ता हिला है ना वो हवा से हिला है या कोई शिकार है वहां पे, इस बात को भी वो भाप जाते हैं, समझ जाते हैं। तो बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भी भाप लेता है, पहचान लेता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बाघ के बारे में याद कर रखना है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि 6 गुना अधिक तक वो देख सकते हैं। बाघ की जो मूछें हैं हवा में हुए कंपन को वो भाप लेती हैं और यही उसके रास्ता ढूंढने में भी मदद करती हैं, शिकार को ढूंढने में भी मदद करती हैं, ठीक है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ देते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। अलग अलग समय पर ये अलग अलग आवाजें निकालते हैं। बाघ की जो गर्जना है वो तो आप 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं और इनके जो बाहरी कान होते हैं वो आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज्यादा घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे भाई। और लास्ट में है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भी भाप लेता है, समझ जाता है, ठीक है। अब देखिए, जानवरों को मारा जाता है क्यों, यानी कि किस जानवर को किस चीज के लिए, किस वस्तु के लिए, किस एलिमेंट के लिए मारते हैं। देखो आप, हाथी को आप सभी को पता है दांतों के लिए मारते हैं, ठीक है। गैंडे को आपने पढ़ा होगा ना, एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा असम के अंदर। तो गैंडे को किस लिए मारते हैं, सींग के लिए मारते हैं। हाथी को दांतों के लिए आपको पता है, गैंडे को सींग के लिए आपको पता है, शेर को, मगरमच्छ को या फिर सांप को इनको मारते हैं खाल के लिए, यानी कि उनकी स्किन के लिए। शेर, मगरमच्छ, सांप को खाल के लिए, उनकी स्किन के लिए, और कस्तूरी हिरण को किसके लिए, खुशबू के लिए, ठीक है। याद रखेंगे आप, कस्तूरी हिरण को किस लिए, खुशबू के लिए। हाथी को दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को खाल के लिए, और कस्तूरी हिरण को किसके लिए, खुशबू के लिए। तो ये सारे के सारे जो नाम है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आपका आता है कि बाघ और अन्य जानवरों की कमी होने के कारण सरकार ही ने सुरक्षा देने के लिए जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, कहां पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं घाना नेशनल पार्क कहां पे है, भरतपुर राजस्थान के अंदर। कहां पे है, भरतपुर राजस्थान में। तो याद रखेंगे आप कि इनको सुरक्षा दे रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ये एग्जांपल है, हर जगह ऐसा सुरक्षा दी जा रही है, ऐसा नहीं कि स्पेशल इन 2 के अंदर। ये एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है, सुरक्षा हर जगह, हर नेशनल पार्क के अंदर आपको मिल रही है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है, घाना नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। और इन जंगलों में लोगों का शिकार करना मना होता है। यहां के लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। किसी तरीके का नुकसान जो है वो जानवरों को नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये आज की आपकी थ्योरी क्लास थी, क्लास नंबर ये 8 थी आपकी। 4 से 5 आपकी थ्योरी क्लासेस और आएंगी, उसके बाद हम एमसीक्यू को कवर करेंगे। लेकिन इन थ्योरी की एक एक लाइन को आप लोग रट लेंगे, ठीक है। हम थ्योरी प्लस पीवाईक्यू दोनों को कवर करेंगे। डेली सुबह 9 बजे आपकी ये क्लास होती है, तो इसको आप आराम से देखेंगे। और अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री स्टडी मटेरियल में जाने के बाद ये आपको पीडीएफ है वहां पे मिल जाएंगे, आप इनको वहीं पे एप्लीकेशन में ओपन करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की थ्योरी क्लासेस। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे भाई।